नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महबूब आलम और आप देख रहे हो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल महबूब आलम 25। यहाँ आपको मिलेगी सही, असली और दिल से जुड़ी हुई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर है। तो आइए समझते हैं कि ईरान का ये चौंकाने वाला ऐलान आखिर है क्या और इसके असली मायने क्या हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरान के विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल बयान है। सीधे सीधे कहें तो ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि 2015 में जो ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था, वो उसकी तरफ से अब खत्म हो चुका है। ये एक बहुत बहुत बड़ा ऐलान है। तो ठीक है, ईरान ने तो कह दिया कि समझौता खत्म, पर इसका असली मतलब क्या है? जमीन पर क्या बदलेगा? चलिए इस बड़े ऐलान की तह तक चलते हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा मतलब ये है कि ईरान अब खुद को पूरी तरह आज़ाद मानता है। 2015 के समझौते की कोई भी शर्त, कोई भी लिमिट अब उस पर लागू नहीं होती। वो अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जितनी चाहे उतनी तेजी से और जिस दिशा में चाहे आगे बढ़ा सकता है। तो सवाल उठता है कि ईरान ने ये कदम अचानक उठाया क्यों? असल में ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये एक सीधी जवाबी कार्रवाई है। यूरोप और अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर स्नैपबैक प्रतिबंध फिर से लगा दिए थे। ये वही पुराने प्रतिबंध थे जिन्हें समझौते के तहत हटाया गया था। तो ईरान का ये ऐलान उसी का एक सीधा जवाब है। अब इस पूरे संकट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें उस ऐतिहासिक समझौते की कहानी को जानना होगा जो अब बिखर चुका है। आखिर 2015 की वो कौन सी डील थी जिस पर इतनी उम्मीदें टिकी थीं, और वो टूट कैसे गई? इस डील का ऑफिशियल नाम था JCPOA, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर इसका फंडा बहुत सिंपल था। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कंट्रोल में रखेगा और बदले में दुनिया के बड़े बड़े देश उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देंगे। एक हाथ दो, एक हाथ लो। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं था। इसमें ईरान के सामने अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थीं। इन सभी ने मिलकर इस डील को मुमकिन बनाया था और इसीलिए इसे कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा था। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है कि कैसे ये डील धीरे धीरे दम तोड़ गई। 2015 में सब कुछ ठीक था, एक नई उम्मीद जगी थी। लेकिन 2018 में अमेरिका का एक तरफा इस डील से बाहर निकल जाना, आप कह सकते हैं, इसके ताबूत में पहली कील साबित हुआ। उसके बाद से तो ये समझौता बस नाम का ही रह गया था और आज ईरान के ऐलान ने इसे आधिकारिक तौर पर खत्म ही कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ कागजों और मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं रही। पिछले कुछ सालों में बात इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई। मामला धमकियों, जासूसी और यहां तक कि सीधे हमलों तक पहुंच गया, जिसने इस संकट को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। देखिए, अमेरिका के हटने के बाद भी यूरोपीय देशों ने इस डील को बचाने की बहुत कोशिशें की। बातचीत के 6 लंबे दौर चले, लेकिन दोनों पक्ष किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। आखिरकार डिप्लोमेसी ने दम तोड़ दिया और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। और यहां पर एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। जब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश हुई, चाहे वो प्रतिबंधों से हो या फिर सीधे हमलों से, नतीजा हमेशा उल्टा हुआ। ईरान पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने न सिर्फ नुकसान की तेजी से भरपाई की, बल्कि अपने काम को और भी आगे बढ़ाया। तो अब हम आ गए हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में है। जब डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, समझौता टूट चुका है और तनाव अपने चरम पर है, तो क्या अब अगला कदम जंग है? यहां आप देखिए कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कैसे अड़े हुए हैं। एक तरफ ईरान है जो कहता है कि हमारा प्रोग्राम तो शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए है और ये हमारा हक है। दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिनका एक ही मकसद है, इस प्रोग्राम को हर हाल में रोकना, और वो इसके लिए मिलिट्री एक्शन से भी पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर है, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। तो आज की तारीख में हालत यह है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। बातचीत के सारे दरवाजे बंद हैं, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो किसी को पता नहीं कि अंदर चल क्या रहा है। और ऊपर से इजराइल लगातार हमले की धमकी दे रहा है। मतलब एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है। और अब तो कई एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि बात इससे भी आगे जा सकती है। हो सकता है कि ईरान अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने के बहुत करीब हो, और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि ये इस पूरे मामले को एक बिल्कुल ही नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा।
तो सवाल वही है, जब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो क्या मिडिल ईस्ट एक और भयानक जंग की तरफ बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आगे के वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं हूं महबूब आलम और आप देख रहे थे महबूब आलम 25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।